नमस्कार, मैं राधेश्याम काकोड़ी और आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज़। और इस वक्त हम बैठे हुए मंडला में, केंद्रीय मंत्री मंडला सांसद मौजूद हैं हमारे साथ में। और आज हम जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और उन किसानों की जो समस्याएं हैं बिल को लेके, उस विषय में हम माननीय मंत्री महोदय जी से पूछना चाहते हैं कि किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो कितने परसेंट सही हैं, क्योंकि 2 गुट बन चुके हैं। अभी न्यूज़ों के द्वारा भी ये जानकारी मिल रही कि एक गुट जो है किसान जो बिल बना हुआ उसके समर्थन में है और एक गुट जो है उसका समर्थन नहीं कर रहा है, उसके विरोध में है। जी कुलस्ते जी, अभी जो किसान आंदोलन कर रहे हैं और ये जो बिल बना हुआ है कितने परसेंट किसानों के हक में है? देखिए, ये बिल स्वामीनाथन आयोग जो बना था उसके रिकमेंडेशन के आधार पर इस बिल को लेकर के आया है। स्वामीनाथन कमीशन बनते समय उसके जो रिकमेंडेशंस हुए थे उनको ही ध्यान में रख कर के इस बिल को लेके आए हैं। पहली बात तो ये है कि कभी देश में किसानों के बारे में कभी किसी राजनीतिक पार्टी ने, किसी नेता ने इस विषय को लेकर के आगे नहीं आया और ना कभी चिंता किसानों के बारे में हुई। नरेंद्र मोदी जी ने अभी इस बिल को लेकर के आया तो इसमें जो भी है हमने किसानों के लिए, किसानों के हित को ध्यान में रख कर के इसे बिल को सामने लेकर के आया और पास किया। एक बात जरूर है कि जैसे किसानों का जो प्रोटेक्शन है, उनका संरक्षण है, वो इसके अंदर प्रावधान किया गया है। किसान की स्वतंत्रता है उसको ध्यान में रखा गया है। उसका उपज है, उपज को ध्यान में रखा गया है और उसमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा कीमत उसको मिले। और इसलिए हमने एक कैबिनेट में फैसला भी किया है कि समर्थन मूल्य घोषित हमने किया है। जो बात कर रहे हैं कि समर्थन मूल्य राज्य सरकार भी चाहें तो अपने प्रदेश के किसानों को और ज़्यादा उनको रिलीफ दे सकते हैं, राहत दे सकते हैं, तो ये राज्यों को ये अधिकार है। परंतु जो केंद्र ने एमएसपी जो डिक्लेयर किया है, अगर आप देखें तो आप 4 से लेकर के ये जो 13 के बीच का जो अंतर है पूरा आप चार्ट देख सकते हैं। अगर इस चार्ट को देखेंगे तो आज मैं 14 से कह सकता हूं आज तक की स्थिति में लगभग 40% इजाफा किसानों का हुआ है और रेट में हमने बढ़ोतरी किया है। यही एमएसपी का मतलब ये है कि हमारी जितनी सामर्थ्य है हम ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो लाभ पहुंचा सकते हैं, इसका एक प्रयास किया गया है। और हम चाहते हैं कि अगर आंदोलनकारी किसान जो संघ हैं, जो भी है, अगर सरकार को सुझाव देते हैं कि भाई किसान को और लाभ देना चाहिए या इस प्रकार का कोई अमेंडमेंट करना है, कोई सुझाव देना है, तो हम उसके लिए तैयार हैं। सरकार भी चाहती है, मंत्री भी हमारे चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं, परंतु इस प्रकार का कोई विषय नहीं आ रहा है। जो कुछ भी अभी हमने किया है, चाहे प्रधानमंत्री सम्मान निधि की बात हो, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री जी की ओर से भी 4,000 रुपये किसानों के हित में, ऐसे 10,000 मध्य प्रदेश के किसानों को इसका लाभ मिलेगा। जितने भी प्रयास हुए ये कोशिश हमने किया है। अंतर्राज्यीय जो व्यवस्था, जो प्रतिबंध था, हमने उसको बहाल कर दिया। मंडियों की जो स्वतंत्रता थी उसको हमने बहाल कर दिया। माने किसान कहीं भी अपने उपज का, अपने किसान जहां भी है स्वतंत्र रूप से उसका वो बेच सकता है, ये उसके अंदर व्यवस्था की गई। और इसलिए लोगों को जो तकलीफ है कि कभी प्रयास नहीं हुए और आज अगर सरकार ने किया है तो इस प्रकार का विरोध है कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। हम तो कहते हैं कि अगर उनको सुझाव देना है तो सुझाव देना चाहिए, हम उसके बारे में विचार करेंगे। परंतु ये कहना कि इस बिल को वापस करना, मुझे लगता है कि कभी किसानों के हित में कोई निर्णय हुआ है और आज हम कहें कि उसको विड्रा कर लें या सरकार वापस करे, तो ये ठीक नहीं। जी कुलस्ते जी, अभी वर्तमान में जो मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, मध्य प्रदेश भी कृषि प्रधान देश है और हमारा भारत भी एक कृषि प्रधान देश है। लेकिन इस पे एक समस्या ये आ रही है कि अभी जो मक्के के भाव हैं 10 रुपये, 8 रुपये, 12 रुपये, 13 रुपये चल रहे हैं। यदि एमएसपी लागू होती, यदि सरकार उसको परचेसिंग करती तो किसानों को उसका एक अच्छा मूल्य मिल पाता
और अभी इसी तरह धान की भी मैंने कभी अभी मंडला क्षेत्र में काफ़ी जो खरीदी केंद्र हैं धान के, वहाँ पे भी मैंने विजिट किया है। उनके धान पे भी नीम मेक निकाले जा रहे हैं। तो इन सभी को लेके किसानों को समस्याएं पैदा हो रही हैं और उनकी धान भी अभी तक बिक नहीं पाई है और उनका मक्का भी अभी तक बिक नहीं पाया है। और जो अभी वर्तमान फसल लगी हुई है गेहूं की, उसके लिए भी वो किसान कर्जे में दब गया है। इस विषय को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मेरे क्षेत्र में मक्के की बहुत बोनी होती है। आप की जानकारी में मैं बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार ने जो एमएसपी डिक्लेयर किया है उसमें 1875 रुपये के आसपास से घोषित किया है। अब ये राज्य सरकारों को ये व्यवस्था देखना है और मैं ये कह सकता हूं कि हमारा ये कहना है कि भाई जो हमारे रेट है उस रेट के आधार पर उससे कम रेट पे खरीदी नहीं होना चाहिए। उस रेट में से जो ज़्यादा देता है या उस रेट पे भी कोई खरीद करता है तो उसमें किसान को लाभ होगा। परंतु ये जो इस प्रकार के प्रयास हो रहे हैं, मुझे लगता है इसके बारे में एक बार चिंता जरूर है कि मक्के के विषय को लेकर के हम लोग भी इसके लिए सोच रहे हैं। परंतु भारत सरकार ने एमएसपी मक्के का भी डिक्लेयर किया है। 1800 से कम नहीं बिकना चाहिए, ये भारत सरकार ने अभी किया है। जब ये किसान बिल आया, इसके साथ ही जो कैबिनेट फैसला हुआ है उसमें एमएसपी जो डिक्लेयर किया है उस समय किया है। इसके पहले कम था। मैंने पिछले समय लगभग 1800 के आसपास था, आज उससे बढ़ा करके हमने किया है। तो ये अंतर है। तो एक तो ये है, मध्य प्रदेश में ये जो खरीदी का जो विषय है, इस साल धान की बहुत फसल हुई है और उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा फसल और उसकी क्वालिटी है उसको हमने ध्यान में रख करके खरीदी केंद्रों में खरीदने का फैसला भी किया है। ये अभी बीच में कुछ शिकायतें आई थी, हमने सारे अधिकारी कलेक्टरों को भी हमने कहा है कि किसान का जो धान है जितना वो बेचना चाहता है वो बेचे। पहले जो हमारे असिंचित क्षेत्र का है और सिंचित क्षेत्र का एक विषय ये भी आया था, उसको भी हमने बहाल किया है कि जैसे अगर 40 कुंटल के आसपास से सिंचित का था, असिंचित का था करीब 25 के आसपास, तो हमने उसको भी बहाल करा दिया कि भाई जो हमारे प्रावधान हैं उस प्रावधान के आधार पर खरीदी होना चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होना चाहिए। इसके पहले थोड़ा उसको शार्ट किया गया था, माइनस कर दिया था। अब उसको जैसे पहले व्यवस्था हमारे यहाँ खरीदी का था, जो हमारे उसमें टारगेट दिए गए थे उसको उसी आधार पर पूरा करने का हमने तय कर दिया और सभी जगह खरीदी अभी चालू है। कुलस्ते जी, एक छोटा सा प्रश्न और है। जिस तरह से अभी जो बिल बना हुआ है और किसानों का मक्का हो या धान हो, बड़े व्यापारी लोग उसका खरीद कर रहे हैं और इससे पहले जो है सरकार खरीद करती थी और वो बड़े व्यापारियों को देती थी। अभी अब बड़े व्यापारी आ रहे हैं और उस पे भी जो है किसानों से कम मूल्य पे खरीदा जा रहा है। क्या इसके लिए कोई कानून आपके द्वारा बनाया जाएगा या बनाया गया है कि यदि आपका जो समर्थन मूल्य, जैसे आपने बताया कि केंद्र सरकार ने 18 रुपए कुछ पैसे किया है, लेकिन अभी वर्तमान में खरीदी हो रही है 8 रुपए, 10 रुपए, 12 रुपए में, क्या उन व्यापारियों के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी या कलेक्टर या एसपी महोदय के द्वारा या पुलिस प्रशासन के द्वारा या फिर जिले की जो प्रशासन व्यवस्था है उसके द्वारा कोई प्रावधान किया गया है कि वो खरीदी जो है औने पौने रेट पे जो खरीदा जा रहा है उसके लिए प्रतिबंध लगाया जाए, उनको कोई सजा का निर्धारण कुछ किया गया है? देखिए, जो कानून बने हैं इसमें उसको 30 दिन में इसका जो भी कंप्लेंट होगा उसकी सुनवाई होगी और राजस्व के सब डिवीजन एसडीएम को ये अधिकार दिए गए हैं। अगर इस प्रकार की सूचना मिलती है, जिला प्रशासन को मिलती है कि कम रेट पे खरीदी हो रही, तो उस पर कार्रवाई होगी। ये इसके अंदर, इस बिल के अंदर प्रावधान किया गया है कि ये जो कानूनी कार्रवाई है या इस प्रकार के कोई व्यक्ति गलत ढंग से या कोई कंपनी आकर के करता है, वो खरीदी करता है, कम रेट में करता है, तो उसके किसान कंप्लेंट करे, उस पर कार्रवाई होगी और समय सीमा में 3 महीने के अंदर उस पर सख्त कार्रवाई होगी और उसको जेल भेजने का भी है। इसके अंदर, इस कानून के अंदर प्रावधान किया गया है। अब अभी तक इस प्रकार की कोई कंप्लेंट किसी ने किया नहीं है। जरूर चर्चा में लोग बात करते हैं, परंतु जो कानूनी प्रावधान है उसके अंदर वो किए गए हैं। जी धन्यवाद। आप सुन रहे थे
फग्गन सिंह कुलस्ते जी, राज्य इस्पात मंत्री, उनके द्वारा जो किसानों का समर्थन मूल्य है और जो व्यापारी अपने किसानों के पास से जो अनाज खरीदी कर रहे हैं, यदि केंद्र सरकार द्वारा जो निर्धारित किया गया रेट है MSP, यदि उससे नीचे में खरीदते तो उसके लिए एक दंड प्रक्रिया है।